नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कलश की स्थापना हर पूजा पाठ में महत्वपूर्ण होता है। कलश की स्थापना हम लोग अपनी मंगल कामनाओं के लिए, अपने सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अपनी संपन्नता के लिए करते हैं। वे इन सब का प्रतीक माना जाता है। कलश हर पूजा पाठ में, हर अनुष्ठान में महत्वपूर्ण होता है। अब बिना इसकी स्थापना की कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। कलश दर्शन को देव दर्शन के तुल्य बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही हम कलश पे स्वास्तिक बनाते हैं, सूर्य देव आके उसमें आसीन हो जाते हैं। जैसे ही हम कलश को सजाते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं, वरुण देव उसमें आके समाहित हो जाते हैं। जब हम कलश में जल भरते हैं, उसमें सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसमें सारी जो सामग्रियां होती हैं वो डाल देते हैं, तो वो कलश और वो जल फिर कोई सामान्य जल नहीं रह जाता है। वो कोई साधारण कलश नहीं रह जाता है, वो सामान्य जल भी नहीं रह जाता है। फिर वो एक दिव्य जल, ओजस्वी जल बन जाता है। और वो जो हमारा कलश है, उसमें सारा ब्रह्मांड आके समाहित हो जाता है। तभी तो जब हमारा पूजा पूर्ण होता है, तो उस कलश का जो जल होता है, पूरे घर में उसका छिड़काव किया जाता है। इवन आपके जो ऑफिस होते हैं, जो दफ्तर होते हैं, जहाँ पे हमारा बिजनेस का जगह होता है, सब जगह पे कलश के जल का छिड़काव किया जाता है। कितने लोग तो जल, उस कलश की जो जल को छान के कांच की बोतल में भर के रखते हैं कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नज़र टोना टोटका लगता है, तो उनके ऊपर उसका छिड़काव किया जाता है। और घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जो हमेशा बीमार रह रहा है, तो उसके ऊपर भी उस जल का छिड़काव किया जाता है। इतना शुद्ध, पवित्र और तेजस्वी दिव्य जल ये बन जाता है कलश का। तो इसलिए कलश की स्थापना जो होती है, हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही दिव्य करना चाहिए। और ख़ासतौर से जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे अपना नवरात्र का है, दीपावली का है, और भी बहुत सारे अनुष्ठान जैसे हम कर रहे हैं, उस समय तो कलश स्थापना पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्रियाँ लगती हैं, उन्हें मैं दिखाऊंगी, उसको आप अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रखा करे, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें कलश स्थापना में क्या क्या सामान चाहिए। सर्वप्रथम हमें चाहिए मिट्टी। मिट्टी पे भी हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जगह पे आप रेत भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में हमेशा मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसकी जगह पे रेत में भी कलश की स्थापना की जाती है। उसमें भी अच्छे से जौ उगता है। मिट्टी के बाद हमें चाहिए मिट्टी में बोने के लिए जौ। और जौ कभी भी खाली जौ नहीं बोया जाता है दोस्तों, इसमें सप्तधान मिला के फिर जौ बोया जाता है। इसमें 7 तरीके का अनाज होता है दोस्तों। मटर होता है, चना होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, जौ होता है, मूंग होता है। इस तरीके से मिला के इसमें सप्तधान होता है। ये और जौ मिला के ही हमेशा अपना जौ बोना चाहिए। इसके पश्चात अब हमें चाहिए कलश। कलश दोस्तों, हम मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम पीतल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध हो। कभी भी दोस्तों स्टील का कलश प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर आपकी स्वेच्छा है, तो आप पीतल का कलश प्रयोग कीजिए। और वैसे सबसे शुद्ध माना जाता है और सबसे शुभ भी माना जाता है मिट्टी का कलश। तो कलश के साथ हमें चाहिए इसको ढकने के लिए पूर्ण पात्र। अगर हम पीतल का लेंगे तो भी ढकने के लिए हमें चाहिए पूर्ण पात्र, और अगर हम मिट्टी का लेते हैं तो भी इसको ढकने के लिए चाहिए पूर्ण पात्र। और पूर्ण पात्र पे जो हम ढकेंगे, तो इस पे भरने के लिए हमें चाहिए चावल। इस पे चावल ढकने के लिए पूरा भर के ऐसे करके, और चावल ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा एकदम साबुत हो, वो टूटा हुआ ना हो। तो चावल के ऊपर ही हम नारियल रखते हैं, ठीक है। तो अब हमें चावल हमारा हो गया, हमारा कलश हो गया। अब इसके पश्चात कलश, कभी भी खाली कलश में कोई भी सामान नहीं डालना चाहिए। मिट्टी के ऊपर हमने स्थापित कर दिया, उसके पश्चात कभी भी इसमें कोई सामान डालने के पश्चात जल न डालें। सबसे पहले इसमें जल डाला जाता है। तो जल डालने का नियम क्या होता है दोस्तों, कि या तो आप सीधे पूरा गंगा जल इसमें भरिए। अगर आपके पास गंगा जल इतना उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहले आप थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालिए, उसके पश्चात फिर इसमें आप शुद्ध जल डालिए। और जल हमेशा एकदम ऊपर तक नहीं भरना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। यहाँ तक जल भरिएगा, कभी भी एकदम भरा हुआ मुंह नहीं जल कर रखा जाता है, थोड़ा सा खाली रखा जाता है। तो ये हमारा हो गया कलश।
अब कलश में डालने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले हम जल डालेंगे इसमें। जल डालने के पश्चात फिर इसमें हम डालेंगे 1 का सिक्का, 1 या 2 का सिक्का डालेंगे इसमें हम, ठीक है। इसके पश्चात हम डालेंगे सुपारी, जो पूजा में प्रयोग होता है सुपारी। फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी का गांठ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें कीड़ा ना लगा हो, घुन ना लगा हो और टूटा फूटा हुआ ना हो। साबुत हल्दी हमेशा डालना चाहिए। हल्दी डालेंगे। इसके पश्चात इसमें हम डालेंगे दुर्वा डालेंगे इसमें हम डालेंगे कुशा। कुशा जल को शुद्ध करता है, इसमें हम कुशा डालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे सर्व औषधि। औषधि ऐसे मार्केट में मिलती है दोस्तों। इसमें कई तरीके की औषधि होती है। इसमें देखिए सर्व औषधि ऐसे पीस के ये पूरी औषधि होती है। ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। अब सर्व औषधि डालने के पश्चात इसमें आप डालेंगे पंचरत्न। देखिए इसमें 5 तरीके के रत्न होते हैं, ये इसमें डाला जाता है, ठीक है। पंचरत्न डालने के पश्चात इसमें हम डालेंगे सप्तमित्रिका। इसमें 7 तरीके की 7 जगहों की मिट्टी होती है। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है, कलश में हमेशा डालना चाहिए। सप्तमित्रिका डालने के पश्चात इसमें हम डालेंगे इत्र। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कुमकुम। कुमकुम डालने के पश्चात इसमें हम डालेंगे कपूर। कम से कम 5-6 पीस डालेंगे इसमें हम। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को, सबको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। दोस्तों अगर आपको असली कपूर नहीं मिल पाता है मार्केट से तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कपूर में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है। तो कपूर अगर आपको शुद्ध कपूर नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप जो पान की दुकान होती है, जो पान वाले देते हैं, वो ब्रास, एकदम शुद्ध कपूर यही होता है। पान में डाल के लोग खाते हैं तो ये ब्रास होता है। तो ये डालना कलश में शुभ माना जाता है, सबसे शुद्ध होता है ये। तो अगर ये आपके अगल बगल में आपको मिल जाए तो कलश में उस कपूर, नॉर्मल जो कपूर आपको मार्केट से लेते हैं उससे अच्छा है कि आप ये ब्रास डालिए इसमें। हमने जब कलश में सब कुछ डाल लिया तो अब हमें कलश को ढकने के लिए चाहिए आम का टल्लो, आम के पत्ते, ठीक है। ये देखिए आम के पत्ते एकदम सही रहें, उसमें कीड़ा ना लगा रहे। अगर आम का टल्लो, इसको बोलते हैं आम का टल्लो, जिसमें आम के इसमें टहनी में पत्तियां लगी हों, इसको बोलते हैं आम का टल्लो। तो अगर आम का टल्लो मिल जाता है आपको दोस्तों तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें 5 पत्ती भी हो सकता है, 7 पत्ती भी रख सकते हैं आप, 9 पत्ती भी आप रख सकते हैं। इस पर ऐसे ढकने के लिए चाहिए। और कभी भी दोस्तों, कभी भी ऐसे एकदम प्लेन जो है जो टल्लो नहीं रखना चाहिए, हमें इसको सजा के रखना चाहिए। क्योंकि आम के टल्लो को जो होता है, जो आम की जो पत्तियाँ होती हैं, इसको कलश का अंग माना जाता है। तो दोस्तों इसको, अगर आपको आम का पत्ती नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पे आप अशोक का पत्ती भी प्रयोग कर सकती हैं, आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो सब भी उपलब्ध नहीं है तो आप पीपल के पत्ते का, बरगद के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा फर्स्ट प्रेफरेंस कि आपका आम का पत्ता ही हो। तो आम के पत्ते को आप सजा के प्रयोग करिएगा दोस्तों। इस पूजा में प्रयोग होने वाली सबसे शुभ चीज़ जो मानी जाती है हल्दी, कुमकुम और सिंदूर। इस पर एक टीका सबका लगा दीजिए, एक हल्दी का, एक कुमकुम का, एक सिंदूर का, सजा के फिर इसमें रखिए। टल्लो रखने के पश्चात अब इस पर हम रखेंगे पूर्ण पात्र। क्योंकि अभी देखिए मेरा हिल रहा है कलश, क्योंकि अभी तो मैंने इसको स्थापित किया नहीं है। तो अभी मैं इसको ऐसे हटा दे रही हूँ। अब इस पर हम रखेंगे नारियल, ठीक है। नारियल पे सबसे पहले स्वास्तिक बनाना चाहिए। रोली से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के पश्चात इसको चुनरी से लपेटें। इसमें मौली बांधा जाता है, इसमें मौली बांधते हैं हम लोग। मौली बांध के फिर ये कलश के ऊपर रखा जाता है। और ये देखिए दोस्तों, कि नारियल का मुख जो है ये पोर्शन होता है। ये जो होता है ऐसे नोका जो निकला रहता है ऐसे ये इसका पीछे का पोर्शन होता है। नारियल हम रख देंगे। नारियल के ऊपर फिर हम जनेऊ उनको हम पहनाएंगे, ठीक है। जनेऊ पहनाने के पश्चात फिर आप अक्षत उनके ऊपर छिड़किए, फूल चढ़ाइए, माला पहनाइए कलश देव को। फिर आप अपने ढंग से पूजा कीजिए, उन्हें भोग लगाइए, आरती कीजिए, धूप दीप कीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया कलश स्थापना का सामान।